सो हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं देवदन अग्रवाल। देखिए, हमारे पास एक सेट है, इसमें काम भी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल निकली हुई है और सीपीयू पे हीट मारा है आई गेस। तो सबसे पहले हम इसको डायग्नोस करेंगे। हमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे सीपीयू पे काम करते हैं, पर हम इसको डायग्नोस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इस पर काम किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसका बूट सिक्वेंस देखेंगे, क्या इसके बग बन रहे हैं, क्योंकि सीपीयू पे डायरेक्ट काम नहीं करना है। ये हो सकता है पावर पे का इशू हो, या हो सकता है आपकी ये चार्जिंग आईसी का इशू हो। आपको कॉइल जो है वो निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉइल का एक जीआर ले लेते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि कहीं कॉइल में शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि कॉइल डायरेक्ट लगा भी देंगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो मैं आपको एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ अपना। चले, तो यहाँ पे जीआर चेक करेंगे सबसे पहले। आप देख सकते हैं कि दोनों ओर में जीआर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो है नहीं है। एक बार बीपीएच की शॉर्टिंग और चेक कर लेंगे और कॉइलों पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैम की कॉइल जो है, इस पे आपको बीप आ रहा है। ये हमारी रैम की कॉइल है, ठीक है। तो मतलब और रैम की कॉइल बेसिकली ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हीट भी दी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट लगाया है। पर ये देखिए, सीपीयू उतारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईसी के नीचे जो पेस्ट होता है वो पूरा लगा है। तो इसको हीट मारा है पूरी तरीके से। तो हो सकता है हीट मार के चलाया हो और बाद में ये हीट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा हो, उस वजह से ये कॉइल इन्होंने निकाल दी हो शॉर्टिंग के चक्कर में, चेक करने के। चलो कोई नहीं है, ये तो अक्सर वो टेक्नीशियन करते ही हैं जो ज़्यादातर काम नहीं करते हैं और जिनको कोई काम का नॉलेज नहीं होता है। सबसे पहले हम एक कॉइल निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इस कॉइल को निकाल लेते हैं और इस कॉइल को निकाल के हम चार्जिंग सेक्शन में लगा लेंगे, क्योंकि बिना इस कॉइल के चार्जिंग सेक्शन एक्टिव नहीं होगा, स्विचिंग नहीं करेगा और हमारा बीपीएच नहीं बनेगा। तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे कॉइल लगाने से पहले थोड़ा पैड बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉइल बैठेगा नहीं, ठीक है। देखिए, आईसी पे काम हुआ है यहाँ पर। पेस्ट दिया है। अब यहाँ पर हो सकता है आईसी पे भी हीट मारा हो, बाकी इस पीसी में कहीं पे भी काम नहीं हुआ। हालांकि सैमसंग के फ़ोन ज़्यादातर अपने डुअल डेकर से मशहूर होते हैं, क्योंकि
उसी की वजह से डेड होते हैं, ड्राई सोल्ड होने की वजह से। अब हम इसके अंदर चार्जर लगा के चेक करेंगे। कि हमारी क्या कंडीशन इसमें बैठ रही है। देखिए बैटरी भी है ना फूली हुई है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, बैटरी भी फूल गई है। तो हम यहाँ पे B2B केबल लगा लेते हैं और टाइप सी आता है इसके अंदर, और यहाँ पर हमने टाइप सी लगा लिया है। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज, क्या चार्जिंग से हमें कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना बी बस चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कैपेसिटर भी यहाँ पर निकला हुआ है, जो हमारे ये आईसी के बगल में लगा होता है। ओके, चार्जर लगाने पर 0.10 की एम्पियर ले रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं हमें पूरे। और स्विचिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बीपीएच की स्विचिंग कर रहा है। अब हम यहाँ पे अपने बग कॉलों को देखेंगे, तो बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी सही है, ये वाला भी सही है हमारा, ये भी ओके है। ठीक है, ILDO और ये रैम, रैम भी बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना लो GR है। पहले हमें लग रहा था कि यहाँ पे 0 0 रीडिंग आ रही है तो ये शॉर्ट हो सकता है, पर ये बन रहा है, इसका मतलब है ये एक लो GR है। ठीक है, यहाँ पर फिर से लगाएंगे और चेक करेंगे। CPU हीट कर रहा है यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि जितने भी बक कैपेसिटर हैं बहुत गर्म हो रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे CPU की है। हमें इसका CPU बाहर करना पड़ेगा और रैम और दोनों को रिमूव करके लगाना पड़ेगा। माइक्रोन की रैम है, हो सकती है कि ये रैम भी ख़राब हो गई हो। अगर हम ये रैम को लगाते हैं और ये हाई बूट पे जाता है, तो इसका जो एक सलूशन है वो एक सिंपल सा है। आपको रैम को, आपको जो रैम है उसको चेंज करना होगा। सबसे पहले हम इसके अंदर जो साइड का वाइट ग्लू है वो कट करेंगे। लग तो रहा है जैसे काम हुआ है इस पे। देखिए काम हुआ है, क्योंकि वाइट ग्लू अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे साइड में निकालने लायक, पेस्ट ही पेस्ट दिखाई दे रहा है। पहले लग रहा था कि जैसे कि काम नहीं हुआ है। तो अब हम इसका रैम बाहर करेंगे। देखिए, देखिए काम हुआ है इस पे, ये रिबोल की करके लगाया है, क्योंकि आपने जनरली इसके अंदर पेस्ट होना चाहिए था।
देखिए कैपेसिटर को हटा लेंगे, हम इसको वापस लगा देंगे। ये रैम का कैपेसिटर है हमारे, क्योंकि ऐसे में हमें जग स्पेस मिल जाती है सीपीयू निकालने में। तो ये देखिए, सिर्फ रैम रिवोल्व करके लगाई हुई है, सीपीयू नहीं लगाया। सीपीयू के नीचे अभी भी पेस्ट है, ये वाइट पेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले हम यही करेंगे कि हमारा बोर्ड क्लीन करेंगे, और यहाँ पर हम रोजिंग का यूज़ करेंगे। देखिए, आप अगर डबल डेकर में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फ़ोन के अंदर एनसी निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर को हम सही से लगा लेंगे, और ये जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, कैपेसिटर को भी इजीली लगा लेंगे। आपको सीपीयू निकालते समय आसपास के कंपोनेंट पर, बहुत सारे लोग आसपास के कंपोनेंट नहीं हटाते हैं, उस वजह से उनके सीपीयू खराब हो जाता है, या पैड, जो इंपॉर्टेंट पैड है वो निकल जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है, आपको कंपोनेंट हटा लेना है, कंपोनेंट वापस लग जाएगा। बट टेक्निक सही यूज़ नहीं करते हैं, बस यही रीज़न है सीपीयू ना लगाने की वजह से। नहीं तो ये जिस भी टेक्नीशियन के पास आता, वो इसको बना लेता सेट को। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि सीपीयू अगर ख़राब भी होगा तो इसमें सीपीयू चेंज हो जाता है। अगर जो डबल डेकर कर रहे हैं उनके पास में अक्सर सैमसंग के बहुत सारे बोर्ड मिलते होंगे, मतलब स्क्रैप बोर्ड। तो वो किसी भी स्क्रैप बोर्ड से इसका सीपीयू निकाल कर लगाकर कस्टमर को चालू करके दे सकते थे। फिर उसकी सिक्योरिटी जो बनती है वो चिमेरा टूल से बनती है। वो जनरली या तो खुद बना सकते हैं या बाहर से भी बनवा सकते हैं, जिसमें हमें कस्टमर से ओरिजिनल आईएमईआई या उसका बिल बॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप खुद से आईएमईआई का काम ना करें, क्योंकि इंडिया के अंदर ये पूरी तरीके से लीगल है। ठीक है, तो हमने वो रजिस्टर भी लगा दिया है जो साइड हट गया था। कैपेसिटर हम बाद में लगाएंगे जब सीपीयू लगा लेंगे तब। अब क्लीन करेंगे।
तो साइड साइड में हल्का हल्का जो वाइट ग्लू है उसको हटाएंगे। अब ये जिस भी टेक्नीशियन ने काम किया है, अगर उसने रैम को रिवॉल्व करना सीखा है, तो मेरे ख्याल से सीपीयू रिवॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। बट हो सकता है कि उसको लगा हो कि रैम उसकी ख़राब हो गई है ये करके। देखिए, ये लाइट ऐसी होती है, आप कभी भी डबल डेकर बनाएं और चालू हो गया फ़ोन और आपकी लाइट ना आए, तो आपको सिर्फ इसको रिवॉल्व करके लगाना होता है बस। ठीक है, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना होता है। ये वाइट पेस्टेड होती है ना, ये ठीक है। देखिए, हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है। इसमें एनसी के लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इसको चेक करने के लिए आप इसके बिटमैप में अपने पैड को चेक कर सकते हैं। ये वाइट ग्लू बहुत ख़राब होता है, मतलब ब्लैक पेस्टेड से ज़्यादा ये इतनी जल्दी आसानी से जाता नहीं है, बहुत गंदगी मचाता है ये। अब हम बोर्ड को चेक करेंगे, वापस बक कॉइल में देखेंगे कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए, अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी पावर अब ओके है, और हमारा स्टेप हम अगला यूज़ करेंगे जो कि सीपीयू रिबॉल का होगा, क्लीनिंग और रिबॉल। इस कंडीशन में ये कोई भी एम्पियर नहीं लेगा। तो यहाँ तक 5 वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, और ये बीपीएच दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको ये देखिए हमारा पावर ओके है। तो जब सीपीयू नहीं होता है तो ये स्टेबल पावर बनाता है, कॉलकम के जैसा नहीं है। यहाँ पे पावर अप डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर पावर अप डाउन हो रही है तो ये आपका लीकेज है। अब सबसे पहले हम सीपीयू को लेंगे। देखिए, इसका सीपीयू बहुत ही पतला होता है क्योंकि ये डबल डेकर है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको पहले पीछे का ये वाला सिरा क्लीन करना है, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर क्लीन करना है और इसके पैड को रिबॉल करना है, सिलेंडर को भरना है, फिर आपको इसको रिबॉल करना है। फिर इसके बाद आप जो रैम है इसको रिबॉल करेंगे। रैम यहाँ पे माइक्रोन की है, इसी की वजह से आपको लो जीआर मिलता है, ऐसा लगता है जैसे शॉर्ट हो चुका है। पर ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली आईसी है। अगर आपके माइक्रोन है तो आप इसको चेंज करके सैमसंग का लगा सकते हैं, और ये आपको करना चाहिए सेट रिटर्न करने से पहले, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी।
एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर ईएमसी सॉफ्टवेयर हैं। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और चौथे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम की ऑफिशियल्स एडवांस हार्डवेयर बुक, जिसमें आपको मिलेगा कंपोनेंट्स से आईसी तक का काफी अच्छा नॉलेज। इसको खरीदने के लिए वेबसाइट www.asiatelecom.in पर जाकर डायरेक्ट बाय करें। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सभी जब वो डेट वेबसाइट ऑनलाइन खुल जाए नेटवर्क तब इसमें और आप बाकी से स्क्रॉल करना, तो आपको ये बुक मिलेगी। आपको इसको सिर्फ बुक बाय नाउ में टिक करना है और इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ से फिर अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको बस पेमेंट करना है और यह बुक आपके घर में 6 से 7 दिन में डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।
सकते हैं 7007301192 MD सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र अग्रवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEC से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फ्लैट में फंस रहे हैं, या आपने ICU पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फाइटिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MMC, JTEC, UFS या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा, 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मेरी देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है, और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल,
फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।